कलिका पुराण के अध्याय 5 में विष्णु माया का चित्रण एक गहरा और विचारशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो हमें माया के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। इस अध्याय में रुद्र की प्रचंड ऊर्जा और ब्रह्मा की चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाया गया है। ब्रह्मा की विवशता को समझते हुए यह स्पष्ट होता है कि बल के माध्यम से रुद्र को नियंत्रित करना संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु माया का सहारा लेते हैं, जो कि भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर माया केवल भ्रम या भ्रांति का स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। योग माया का अर्थ है कि यह दिव्य इच्छा का परिणाम है, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। रुद्र को भ्रांति में डालना एक तरह से ब्रह्मांड के कार्यों को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। इसका उद्देश्य केवल रुद्र की ऊर्जा को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण से देखे तो यह आत्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिंदू दर्शन में माया को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह केवल अज्ञानता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सृजन और प्रकटता की शक्ति को भी दर्शाती है। जब हम माया को एक दैविक खेल के रूप में देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि यह हमारी आत्मिक यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। ब्रह्मा, विष्णु माया और रुद्र के बीच की बातचीत हमें यह सिखाती है कि माया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस प्रकार विष्णु माया की पहचान योग माया के रूप में हमें यह प्रेरणा देती है कि हम माया के कारणों और उद्देश्यों को समझें, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन और आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकें। माया का सामना करना और उसे पार करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि यह हमारी आत्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है।